अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी किसी नई वीडियो का, ताकि आप उससे अपने बर्ड्स के लिए बहुत सी मुफीद बातें जान सकें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। इसीलिए मैं भी आज लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत मज़े का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो आपने अपने बर्ड्स को किस तरह से सिक्योर करना है, मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बना के आपको आगाह कर रही हूँ, ताकि आप सर्दियाँ आने से पहले तमाम नुकसानात से बच जाएं या उन बातों को जान लें जो आप नहीं जानते कि आपने अपने बर्ड्स को किस तरह से महफूज करना है। तो आपका और अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही आ जाते हैं हम वीडियो की जानिब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, या जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उन्हें मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे और कहती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी तमाम लोगों को भी इससे उतना ही फ़ायदा हो सके जितना आप हासिल कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं 90% तो मौसम तब्दील हो चुका है, उसका असर आपके बर्ड्स पर डायरेक्टली होगा। उसके लिए आपको एक ऐसी चीज़ मैं आज बताने वाली हूँ, धमाकेदार, जो आपके बर्ड्स को 10 बीमारियों से महफूज रखेगी और उसके साथ साथ आपके बर्ड्स को ना तो सिर्फ सिक्योर करेगी बल्कि उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी और आपको ब्रीडिंग में भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि आपके बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करेंगे। तो आइए आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही हम आ जाते हैं उन तमाम 10 फ़ायदों के बारे में कि वो कौन से फ़ायदे हैं और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे ये आपके बर्ड्स को सिक्योर करेगी और महफूज रखेगी। नंबर 1 पे ये आपके बर्ड्स की इनफर्टिलिटी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी कि जिन बर्ड्स के एग्स इनफर्टाइल हो जाते हैं वो आइंदा से नहीं होंगे, हर अंडे से बच्चे निकलेंगे। नंबर 2, आपके बर्ड्स को ये एज अ प्रोबायोटिक काम करेगी। नंबर 3, ये आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग मोड को इंक्रीज़ करेगी और आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग हार्मोन्स काफ़ी हद तक डेवलप होंगे, आपके बर्ड जल्द ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। नंबर 4, अगर आपके बर्ड्स में चर्बी है उसे ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी और उसके साथ साथ आपके बर्ड्स साइज़ में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे, मीन्स हेल्दी हो जाएंगे। नंबर 5, अगर आपके बर्ड्स को बीपी इशू है कोई भी, मीन्स कि उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोई ऐसा इशू है, तो उससे भी आपके बर्ड्स को महफूज रखेगी और इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के मरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नंबर 6, अक्सर ऐसा होता है कि बर्ड्स को हार्ट अटैक होता है। वो कैसे? आपको कि आपकी कोई भी फीमेल है या मेल है वो बैठे बैठे एक्सपायर हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आप वजह नहीं जान पाते हो, तो मीन्स उस टाइम पे उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। या फिर कोई बर्ड जो होती है या फीमेल होती है, जब वो एग हेज कर रही होती है उस टाइम भी उसकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, स्ट्रेस में जाने की वजह से वो एक्सपायर भी हो सकती है। तो इसके चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर ये चीज़ काफ़ी हद तक आपके बर्ड्स को सिक्योर करेगी। और नंबर 7 पे ये आपके बर्ड्स को ज़ुकाम होने से बचाएगी, जो कि बहुत कॉमन डिजीज़ है और सर्दियों में तो मोस्टली आपके बर्ड्स में होने वाली एक डिज़ीज़ है। तो इससे भी आपके बर्ड्स को 100% तक ये सिक्योर कर देगी। उसके साथ साथ नंबर 8 पे आपके बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, मीन्स कि आप अपने बर्ड्स को कोई भी डाइट देंगे वो बहुत जल्दी हज़म भी करेगा, डाइजेस्ट करेगा और वो हेल्दी होगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा। मीन्स कि जब उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका बर्ड्स आपको दिन ब दिन हेल्दी नज़र आएगा। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 9 की जानिब आ जाते हैं कि ये आपके किसी भी किस्म के जैसे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, उससे आपको बर्ड्स को मुकम्मल तौर पे महफूज करेगा। नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है उस पर आ जाते हैं, ये आपके बर्ड्स को किसी भी किस्म के ट्यूमर से महफूज करेगा। जैसे कि बर्ड्स की बॉडी पे रेड किस्म के बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, उसके बाद वो ट्यूमर बन जाता है कि एलर्जी टाइप से, तो उससे आपके बर्ड्स को बहुत हद तक महफूज करेगा। आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट्स की जानिब कि ये चीज़ आखिर है क्या। आइए तो जानते हैं उसके बारे में। वो है लहसुन। इसको आपने 5 से 6 जवे लेने हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बड़ी इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है, आपके घरों में भी पाई जाती है। तो आप 5 से 6 लहसुन के जवे लेंगे, उसको बारीक बारीक चॉप करेंगे और 1 लीटर पानी में मिक्स करके भिगो के रात को रख देंगे। ये था तरीका कि आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। और अब मैं आपको बताते चलूँ कि आप किन किन बर्ड्स को दे सकते हैं। तो आप ये बजीज़, कॉकटेल, जावा, कोई भी बर्ड्स हैं आपके पास, आप उन्हें ये दे सकते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे निकले हों उस टाइम पे आपने अपने बर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करवानी है, क्योंकि ये उनके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो
मैं बात कर रही थी कि हम 1 लीटर पानी में भिगो के देंगे अपने बर्ड्स को, रात भर के लिए भिगो के रख देंगे, सुबह ये आप उनके केज में रखेंगे और जैसे आपको महसूस हो कि तमाम बर्ड्स पी चुके हैं वो पानी, तो आप वो पानी वाला जो बाउल है या जिसमें भी आप पानी रखते हैं मटका, वो आप हटा देंगे। ठीक है, पूरा दिन के लिए आपने वो पानी उनके केज में नहीं छोड़ना है। अब बात कर लेते हैं कि आपने अपने बर्ड्स को कब कब और कितनी दफ़ा इस्तेमाल करवाना है या इसका कोर्स कब तक करवाना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बेस्ट जो है वो आप 1 माह में 2 बार अपने बर्ड्स को ज़रूर ये वाला पानी दें, लहसुन मिला पानी दें, ताकि आपके बर्ड्स कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग रहें और पूरी सर्दियाँ कभी बीमार ना हों, क्योंकि सर्दियों का टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी भी आपके बर्ड्स को ठंड लग सकती है, कभी भी कोई मसला हो सकता है। इसलिए आपने मंथ के स्टार्ट पे एक दफ़ा अगर अपने बर्ड्स को दे दिया तो 15 दिन बाद दोबारा से आप उसी मंथ में अपने बर्ड्स को ये दे दें। अगर आप एक मंथ में 2 बार अपने बर्ड्स को ये कोर्स करवाते रहेंगे तो आपके बर्ड्स कम्प्लीटली तमाम बीमारियों से सिक्योर रहेंगे, हेल्थी रहेंगे और जल्द से जल्द ब्रीड की तरफ आएंगे और बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत फ़ायदा हासिल किया होगा, आपको बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मेरी इसी तरह की मज़ीद मालूमात को हासिल करने के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए ताकि आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।